भारत के लिए तालिबान इतना ज़रूरी कैसे बन गया। तो देखिए 15 अगस्त 2021 की बात है जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा एक बार फिर से हुआ, यानी री एंट्री हुई। भारत ने वहां अपना दूतावास तुरंत बंद कर दिया क्योंकि हमको तालिबान से रिश्ते नहीं रखने थे। और उस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं, तालिबान और पाकिस्तान बहुत अच्छे मित्र थे। फिर आप देखिए 4 साल बाद आज तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? यूएन प्रतिबंध सूची में वो शामिल हैं, यानी 2001 में यूएन ने मुत्तकी को आतंकी बोल दिया था। वो एक ऐसी लिस्ट में शामिल है उन पर जो है ट्रैवल बैन लगा रखा है। इनफैक्ट भारत आने के लिए भी उनको यूएन से परमिशन लेनी पड़ी है। उनको पिछले ही हफ्ते आना था लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली थी, तो वो 7 दिन की परमिशन लेके यूएन से भारत पहुंचे हैं। 1980 की बात बता दूं तो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन, थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता रही हूं ताकि आपको आसान भाषा में कहानी की तरह समझ में आए। देखिए 1980 की बात है जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन, जो कि अब रशिया हो गया है, तो सोवियत यूनियन का राज था। 1989 में क्योंकि बहुत सारे संघर्ष हुए, उसमें पाकिस्तान का भी, क्योंकि अफगानिस्तान ना उसमें पाकिस्तान का भी रोल रहा, अमेरिका का भी रोल रहा, बहुत ही वो डिसबैलेंस रहा। तो 1989 में सोवियत यूनियन ने संघर्ष के चलते छोड़ दिया अफगानिस्तान, वहां से अपनी सेना को बुला लिया। 1990 में 1990 में मुल्ला मोहम्मद उमर ने कुछ पश्तून युवाओं को इकट्ठा किया और उनको लेकर तालिबान का आंदोलन शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ? उस वक्त जो राष्ट्रपति थे, कौन थे? मोहम्मद नजीबुल्लाह अफगान, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे ये। और फिर क्या हुआ? 1996 में जब तालिबान ने अफगान की सत्ता पर काबिज किया तो तालिबान ने जो राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, नजीबुल्लाह को गोली मारकर बिजली के खंबे पर लटका दिया। इस पर भारत का विरोध हुआ, दूतावास बंद कर दिया हमने, क्योंकि हमने तालिबान से रिश्ता रखने के लिए एकदम मना कर दिया। 1999 ये तारीख आप नहीं भूल सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ IC-814 कंधार हाईजैक, ये कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता है। आपको पता है कि ये कंधार हाईजैक कैसे हुआ था, कैसे आतंकियों को तालिबान ने लिटरली छुड़वाया था भारत से। काठमांडू से दिल्ली जो जा रही थी उसको हाईजैक करके कंधार लेके गए थे। तालिबान ने 3 आतंकियों को भारत से छुड़वाया था। उस पर भी आप देखिए 2001 में फिर मुल्ला ने बुद्ध प्रतिमाओं पर तोप चलवा दी थी, क्योंकि आपको पता है इनका जो शरिया कानून है, ये लोग बुद्ध पूजा यानी कि मूर्ति पूजा को एक तरीके से हराम मानते हैं। फिर भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था तालिबान के खिलाफ। फिर क्या हुआ कि 2001 में यूएस और नाटो ने मिलकर तालिबान का राज अफगानिस्तान से हटा दिया। अगले 20 साल यूएस ने वहां पर राज किया, तो भारत ने भी फिर यूएस और नाटो का साथ दिया और उन्होंने दूतावास फिर से शुरू कर दिया। लेकिन फिर आई 2021 में तालिबान की वापसी हो गई, दूतावास फिर हमने बंद कर दिया क्योंकि हमको तालिबान से रिश्ते नहीं रखने थे। 2022 में मानवीय मदद के चलते हमने अफगानिस्तान बहुत मदद भिजवाई। 1 साल बाद 2021 में हमने दूतावास बंद किया और 2022 में हमने अफगानिस्तान में मदद भिजवाई, एड भिजवाई। दिसंबर 2024 की बात है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, तो उस पर भारत ने अफगान की साइड ली और पाकिस्तान की निंदा की। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले जब तालिबान और पाकिस्तान दोस्त थे तो हम तालिबान के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पाकिस्तान और तालिबान दुश्मन बनते गए तो हमने तालिबान को सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पर हम पास लाते गए और हम भी तालिबान के पास जाते रहे। अगले ही महीने देखिए दिसंबर 2024 में जब ये एयर स्ट्राइक हुई, अगले ही महीने यानी जनवरी 2025 में जयशंकर मुत्तकी की दुबई में मुलाकात होती है। भाई पहली ऑफिशियल मुलाकात आप देखिए। 2021 के बाद से जब से हमने दूतावास बंद किए थे तो जयशंकर ने मुत्तकी, जो कि विदेश मंत्री हैं तालिबान के, उनसे दुबई में मुलाकात की। और फिर अप्रैल 2025 में मुत्तकी ने भी पहलगाम हमले की निंदा की। अभी भी जब रिसेंटली आए तो उन्होंने भी क्या कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा। लेकिन अब देख लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कट्टर विरोधी हैं, अब दुश्मन है इनकी। तो अभी जंग भी चल रही है, आपने खबरें सुबह से देख ली होगी कि दोनों ने एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर दिया है। तो अब आप ये जान लीजिए कि तालिबान भारत के लिए ज़रूरी क्यों है। इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहले तो अगर आप ट्रेड के हिसाब से देखते हैं, अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वही रेयर अर्थ मिनरल्स जिसके पीछे ट्रंप पड़े हुए हैं, वही रेयर अर्थ मिनरल्स जिसका राजा चाइना है, और वही रेयर अर्थ मिनरल्स जिसकी अभी सबसे ज़्यादा नीड है पूरी दुनिया में। क्योंकि जितनी भी आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, बैटरी देख लीजिए, AI देख लीजिए, सब कुछ रेयर अर्थ मिनरल से हो रहा है। तो अब हम, इनफैक्ट तालिबान ने ये कहा है कि भारत अब माइनिंग कर सकता है। तो एक तो हमारा ये एजेंडा है।
तालिबान के जरिए हम पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकते हैं। और अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान कैसे वहां पर बौखलाया हुआ है कि कैसे तालिबान के मंत्री भारत आ गए, कैसे भारत और तालिबान के रिश्ते। तो पाकिस्तान को एक चोट है और भारत यही करना चाहता है। रूस, चीन, अमेरिका भी सब दोस्ती बढ़ा रहे हैं तालिबान से, तो भारत ने सोचा कि भाई हम पीछे क्यों रह जाएं, साउथ एशिया में हमें भी अपना इन्फ्लुएंस चाहिए। अगर ये सब बढ़ा रहे हैं तो हमें भी बढ़ाना चाहिए। अफगान में एक्टिव भारत विरोधी आतंकियों पर नकेल, यानी अफगानिस्तान की धरती पर जो भी भारत विरोधी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी भारत विरोधी आतंकी हैं, उन सब पे अब नकेल खुद तालिबान कसेगा, क्योंकि तालिबान के मंत्री मुत्ताकी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अफगानिस्तान की धरती पर भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी साजिश नहीं होने देंगे। तो तालिबान को हमने दोस्त बनाकर कहीं ना कहीं बहुत सारे आतंकी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मध्य एशिया में पहुंच के लिए अफगान का रूट, अब देखिए जो जमीन से अगर हम जोड़ते हैं तो भाई पाकिस्तान तो हमें अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मुंबई से रूट निकाल के, सी रूट निकाल के ईरान में एंटर करके और फिर अफगानिस्तान की तरफ निकल सकते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए एक रूट अफगानिस्तान एक जरिया हो जाता है, एक ब्रिज हो जाता है। साउथ एशिया में भारत का प्रभाव बढ़ेगा अगर ये दोस्त है हमारा, यानी कि तालिबान हमारा दोस्त है। अब देखिए तालिबान की भी इच्छाएं हैं। तालिबान भारत के करीब इसलिए आ रहा है क्योंकि तालिबान को दुनिया में मान्यता की दरकार है, और भारत ने, जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑफिशियल दूतावास उनको दे दिया है, जो हमारा वहां पर मिशन था, अब हमने उसको ऑफिशियली एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर ऑफिशियल रिकग्निशन हो जाता है और अगर भारत तालिबान को मान्यता दे देता है, तो ऐसा भी हो सकता है दुनिया के कई देश भारत की राह पर चल के तालिबान को मान्यता दे दें। भारत से आर्थिक मदद की जरूरत तालिबान को, यानी अफगानिस्तान को भारत से, क्योंकि पड़ोसी है ना हमारा, तो वो जो है हमसे आर्थिक मदद की गुंजाइश रखता है। और अभी भी हमने बहुत सौदे किए हैं उधर, हमने 6 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। खैर वो अलग बात है। लेकिन अब आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या क्या वायरल हो रहा है। मैं आपको 2 बाइट सुनाती हूँ। एक तो विपक्ष ने योगी की क्लिप वायरल कर रहा है, योगी जी की क्लिप। आपको पता है कि जो मुत्ताकी है वो देवबंद मदरसे गए, देवबंद मदरसे जाकर उनकी फ़ैन फॉलोइंग आप देखिए कि कैसे वो सारे जने आ गए। वो कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाऊंगी। अब योगी जी ने पहले संसद में तालिबान के खिलाफ कहा था, वो क्लिप वायरल कर रही है विपक्ष, और वो कह रहे हैं कि देखिए योगी जी ने एक बार तो जो है खिलाफ कहा था तालिबान से, और आज योगी की पुलिस ही उनको सुरक्षा देकर देवबंद मदरसे पहुंचा रही है। ये विजुअल्स देखिएगा देवबंद मदरसे के। और एक और है कि ओवैसी ने पहले भी कहा था 2016 के टाइम पे कि तालिबान से हमें रिश्ते अच्छे करने चाहिए, और आज फिर उन्होंने आवाज़ उठाई है कि तालिबान से रिश्ते भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध की भी शुरुआत हो गई। जैसे मैंने आपको बताया, मुस्लिम मुल्कों ने युद्ध रोकने की अपील की है। सवाल पूछा जा रहा है अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध बहुत अलग लेवल पे चला जाता है तो क्या सऊदी, जिसने पाकिस्तान के साथ एक नेटो जैसी संधि की है, तो क्या सऊदी पाकिस्तान का कवच बनेगा? क्या पाकिस्तान को बचाने आएगा? ये बड़े सवाल हैं। अब आप ये कुछ विजुअल्स देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। 2021 में सत्ता संभालने के बाद किसी तालिबानी अधिकारी का ये पहला भारत दौरा है। वहीं अब वे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के मशहूर कस्बे देवबंद पहुंच गए हैं। यहाँ वे विश्व प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम का दौरा करेंगे और यहाँ कई मौलानाओं और छात्रों से मुलाकात करेंगे। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। तो देखा आपने कि कितना बड़ा मुद्दा बन गया। अब इस पे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।